तो ये है 5 दिसंबर की मॉर्निंग। चांद और सूरज एक साथ आसमान में दिख रहे थे और जब भी ऐसा नज़ारा देखती हूँ तो मेरा पूरा दिन फ्रेश जाता है। बाय द वे उस दिन वोटिंग डे भी था, तो मैंने रास्ते में चलते चलते अपने हाथों से नेल पॉलिश रिमूव की, क्योंकि वोटिंग निशान तो दिखना चाहिए। क्या कहते हो? वोटिंग प्लेस एकदम घर के नज़दीक ही था, तो इसीलिए मैं मम्मी पापा के साथ चलते चलते ही निकल पड़ी। और क्योंकि हम सवेरे जल्दी जल्दी गए थे तो हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आ गया था और हम तुरंत वोट देकर वापस भी आ गए। सच में वोटिंग करना मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जब से एडल्ट हुई हूँ मैंने एक भी वोट मिस नहीं किया और आगे भी मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाली। आप भी मत करिए। और यहाँ मैं गोल्डन आवर का थोड़ा लुफ्त उठाते हुए आज मुझे पता चला लोग गोल्डन आवर्स के इतने पागल क्यों हैं। Okay, so it's my birthday month and it's time for creating my birthday outfit. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने बर्थडे पर खुद का बनाया हुआ आउटफिट ही पहनती हूँ, तो इस बार भी मैं बिल्कुल वैसा करने वाली हूँ। सोचा यही था कि मैं इस बार 3 आउटफिट बनाऊंगी। यस, 3 आउटफिट, और तीनों के तीनों होंगे कंफर्ट जोन से बाहर वाले। बट जैसे जैसे उसे क्रिएट करने का टाइम नजदीक आ रहा है मेरा मोटिवेशन लूज होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मैं जबरदस्ती कर रही हूँ या फिर मुझे करना नहीं है या फिर मैं सिर्फ वीडियो के लिए कर रही हूँ। मुझे वो दिल से करना है क्योंकि आफ्टर ऑल दे ऑल आर माई ड्रीम आउटफिट, जिससे मुझे एक बार तो लाइफ में पहनना ही पहनना है। सोचा ये है कि ठीक है, 2 आउटफिट कंफर्ट जोन से बाहर वाले बनाऊंगी अगर हुआ तो, लेकिन एक जो बनाने वाली हूं मैं वो बिल्कुल कंफर्ट जोन वाला ही आउटफिट होगा। काफी सारे डिजाइन मैंने सोचे हैं। सोच रही हूँ, तय कर रही हूँ, फिर आइडिया चेंज हो रहे हैं, सोच रहे, तय कर रही हूँ, आइडिया चेंज हो रहे हैं। एक आइडिया आया है और वो आइडिया चेंज हो उससे पहले मैं फटाफट से उसे फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ ताकि फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ना बचे। लेट्स गो। आइडिया चेंज हो उससे पहले। इस फैब्रिक में से ही मैं टॉप को क्रिएट करने वाली हूँ। जिन्होंने भी लास्ट वीडियो देखा उन्हें पता होगा कि मैंने एक ब्लू कलर का लहंगा क्रिएट किया था, उसमें से ये फैब्रिक बच गया था और कुछ कतरन भी बच गई थी, तो इन सब का इस्तेमाल कर कर मैं टॉप क्रिएट करने वाली हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने इस टॉप को क्रिएट किया था, तो बिल्कुल ऐसा ही टॉप क्रिएट करने वाली हूँ, बस स्लीव्स में थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। दैट्स इट। क्योंकि ये टॉप काफ़ी अच्छा बना था तो इसीलिए मैंने इसकी पैटर्न को ऑलरेडी बनाकर रख दिया था। इसी पैटर्न का मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप भी ऐसा टॉप क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना था मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था। मैंने जो भी प्लान बनाए थे सारे फेल हो रहे थे। जैसा मैं सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। प्लान फेल पर फेल हुए जा रहे थे और इसी वजह से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी और काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, ईजीएस्ट डिज़ाइन चूज़ करते हैं ताकि वो टाइम पर बन जाए, लेकिन टाइम पर नहीं बना। फाइनली जॉय का घर आने का टाइम आ गया और क्योंकि वो पहली बार आ रहा था तो उसके वेलकम के लिए ही हमने ये सारी तैयारियां की थी एक दिन पहले। और क्योंकि वो कुछ दिन के लिए उसके नाना नानी के घर गया था तो अब हम जा रहे उसे लेने। फाइनली वो दिन आ गया जॉय को घर लाने का। सुबह 4 बजे उठे थे, लाल आंखों के साथ टेस्टी टेस्टी नाश्ता करते हुए, पेट भर के नाश्ता करते हुए, हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए, गांव की खुशबू लेते हुए फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत जगह, जॉय के नाना नानी के घर। जब हम हमारे पुराने होम टाउन में रहते थे तब मामा के यहाँ खेतों में अक्सर जाया करते थे, लेकिन वो काफ़ी टाइम गुजर गया था और काफ़ी टाइम के बाद हम किसी फार्म हाउस में गए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस खूबसूरत सी जगह को देखकर मेरे नीस और नेफ्यू भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। वो बस घूमते ही रहते थे और इतना खूबसूरत नज़ारा था कि मैं अपने आप को फ़ोटो क्लिक करते हुए रोक ही नहीं पा रही थी। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, कुछ वीडियोज़ क्लिक किए, फिर अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। नेफ्यू और नीस तो पागल ही हो गए थे क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने पहली बार देखा। और फिर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद हम जॉय को लेकर घर जाने के लिए निकल पड़े। कुछ ऐसी तैयारी की थी हमने जॉय की वेलकम की। मेरे घर में सब के सब कैमरा कॉन्शियस है तो इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी, बट ये थोड़ी बहुत झलक आपके लिए। एंड फाइनली बैक टू वर्क। तो कुछ इस तरीके की पैटर्न को मैंने क्रिएट किया है फ्रंट साइड पर, क्योंकि मैं ज़्यादा तामझाम नहीं चाहती और फटाफट से इस टॉप को क्रिएट करना चाहती हूँ। तो जितना हो सके उतना ईजी मेथड को मैं यूज़ कर रही हूँ।
क्योंकि जब छोटा बेबी घर पर होता है तो उसी के हिसाब से सारा टाइम टेबल चलता है। तो ज़्यादातर मुझे दोपहर के बाद ही टाइम मिलता था और उसी टाइम पर मैं अपने टॉप पर काम करती थी। तो इसीलिए इस बार इस टॉप को क्रिएट करने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लग गया। अदरवाइज़ इस टॉप को मैं 1 दिन में क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, तो स्लीव्स है वो मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाली हूँ। सो इस स्लीव्स की पैटर्न को मैंने अपने टी शर्ट की स्लीव्स को टेस्ट करके ड्राफ्ट किया है। बस मैंने लेंथ बढ़ा दी है और फिर बॉटम से ऊपर करीब 9.5 इंच पर मार्क कर मैंने स्लीव्स को 2 हिस्से में कट कर लिया। और टी शर्ट की स्लीव्स को किस तरीके से टेस्ट करना है वो इस वीडियो में दिखाया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एंड नाउ यहाँ मैं स्लैश एंड स्प्रेड की मेथड का यूज़ करने वाली हूँ। सो उसके लिए मैं स्लीव्स को कुछ इस तरीके से 1-1 इंच की कॉलम में कट कर लूँगी। सो उसके बाद मैंने इस सारी कॉलम को फैब्रिक पर सेट कर लिया। ओके, तो मैंने स्लीव्स की जो चौड़ाई थी वो नापी नहीं, मुझे लगा इतने पूफनेस इनफ है, तो बस ऐसे ही अंदाजे से सारी कॉलम्स को सेट कर लिया। नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ा और ऊपर की तरफ 1.5 इंच छोड़ा और फिर कुछ इस तरीके से स्लीव्स के पैटर्न को क्रिएट किया और फिर मैंने फाइनल स्लीव्स को कट कर ली। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा था तो मैं ज़्यादातर हड़बड़ाहट में ही काम कर रही थी और उसी हड़बड़ाहट में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बट कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, बट आप केयरफुल रहें। सो अब ये जो ऊपर वाली स्लीव्स है उसके ऊपर और नीचे मैं लूज स्टिच लगाऊंगी, पूफ क्रिएट करूंगी और फिर उसे नीचे वाली स्लीव्स के साथ जोड़ दूंगी। सो क्योंकि मुझे नीचे वाला जो पार्ट है उसे थोड़ा फिटिंग में क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं कुछ इस हिसाब से वो एक परफेक्ट फिटिंग वाला निशान लगा दूंगी ऊपर और नीचे की तरफ। और फिर उसमें मैं 1/2 इंच सीम अलाउंस ऐड करूँगी और फाइनल बॉटम स्लीव्स को कट कर लूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन अपने ज़्यादातर आउटफिट मैं बिना नाप लिए अंदाजे से ही कट करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बटन हॉल्स के लिए कुछ लूप्स क्रिएट किए थे, उसे मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने एग्जैक्टली इसी नाप का एक और फैब्रिक लिया और फिर दोनों की राइट साइड को मिलाकर एक दूसरे पर कुछ इस तरीके से सेट कर लिया। और फिर जो ऊपर की साइड थी उसे छोड़कर बाकी की जो 3 साइड थी मैंने वहाँ स्टिच लगा ली। फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसे कट कर लिया और जो राइट साइड थी स्लीव्स की उसे मैंने बाहर की तरफ फ्लिप कर लिया। और ये रहा स्लीव्स का फाइनल बॉटम लुक। देन स्लीव्स का जो पूफ वाला पार्ट था उसकी नीचे की तरफ मैंने लूज स्टिच लगा दी, उसे खींच कर मैंने एक इवनली गैदर क्रिएट किए और फिर उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट था उसके साथ मैंने अच्छे से सेट किया और फाइनल स्टिच लगाकर स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इस टॉप को क्रिएट करने में मुझे वैसे तो 1 दिन लगता है, बट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और जो भी टाइम मिल रहा था उसमें मैं उसे हड़बड़ाहट में क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे टाइम से पहले उसे क्रिएट करना था एंड उसी हड़बड़ाहट में मिस्टेक हो गई। ओके, सो नाउअडेज ना मैं थोड़ा किश्तों में काम कर रही हूँ और टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला, मतलब दोपहर के बाद ही मिलता है, वो भी कुछ घंटे। और जब मैं कोई नई चीज़ बना रही होती हूँ मुझे फुल्ली अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो गलतियाँ हो जाती है। और बिल्कुल वैसे ही आज मैंने 2 मेजर गलतियाँ कर दी स्लीव्स बनाने में। एक ठीक है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगी, बट दूसरी बहुत टाइम लेने वाली है। एंड मैं इस बार 3 आउटफिट बनाऊंगी। यस, 3 आउटफिट। ठीक है, अब एक ही आउटफिट बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ गलती मैंने ये कर दी कि जो स्लीव्स की ओपनिंग थी वो दोनों ही ऑपोजिट साइड पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने दोनों ही स्लीव्स की ओपनिंग एक ही साइड पर क्रिएट कर ली। सो अब मुझे ये करना है कि किसी भी एक स्लीव्स को खोलना है और फिर उसकी ओपनिंग को ऑपोजिट साइड पर सेट करना है और उसे फिर से स्टिच करना है, मतलब काफ़ी सारा टाइम वेस्ट। एंड हाँ, यहाँ मैं पेट पूजा कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे काट के नहीं खा रही हूँ, ऐसे ही खा रही हूँ। सो प्रॉब्लम यह है कि फैब्रिक वेलवेट है तो मुझे बहुत ही ध्यान से उसे खोलना पड़ेगा, अदरवाइज निशान पड़ जाएंगे। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इस मिस्टेक के बाद मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये जो मैं आउटफिट क्रिएट कर रही थी वो अकेला आउटफिट नहीं था, उसके साथ पहनने के लिए मुझे कुछ और भी क्रिएट करना था। बट मिस्टेक पर मिस्टेक हुई जा रही थी और मैं फ्रस्ट्रेट पर फ्रस्ट्रेट हुई जा रही थी। एंड सी हाउ क्यूट माई नीसीज, वो मुझे स्ट्रॉबेरी खिलाने आ गई थी, बट क्योंकि मैं गाजर खा रही थी तो पहले मैंने मना कर दिया पर उसने ज़बरदस्ती खिलाया। हाउ क्यूट।
एंड फिर मैंने स्लीव्स में जो मिस्टेक की थी उसे मैंने सुधार दिया। फिर स्लीव्स को टॉप से अटैच कर लिया, बॉटम हेम्स को स्टिच कर लिया और साइड फिटिंग स्टिच लगाकर फाइनली मैंने टॉप को कंप्लीट कर लिया। और अब बारी है फिटिंग चेक करने की, क्योंकि उसके बाद पता चलेगा कि इसके साथ क्या बनाना है। ओके, सो फिटिंग वाइज बहुत अच्छा था। स्लीव्स में मैं बाद में बटन अटैच करने वाली हूँ और उसके बाद ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लुक देने वाला है। सो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था एंड आई एम हैप्पी विद दैट। सो अब मुझे क्या करना है मुझे पता है, जस्ट वेट एंड वॉच। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस टॉप के साथ ट्राउज़र पहनूंगी। तो ट्राउज़र बनाने के लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था ट्राउज़र मेकिंग के ऊपर। मैंने अपने एक पजामे को ट्रेस कर इस पैटर्न को क्रिएट किया था और मैंने उसे संभाल कर रखा था। बस उसी की हेल्प से मैं इस पैटर्न को क्रिएट कर रही हूँ और इस ट्राउज़र को स्टिच करने के लिए मैं इस वाले वीडियो की हेल्प ले रही हूँ। मैं दोनों ही वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपने इस वीडियो में कुछ नोटिस किया? यस, मैंने अपने बालों को छोटा कर लिया है। करीब 1 साल पहले मैं पोस्ट कोविड एक्सट्रीमली हेयर फॉल का शिकार हुई थी और मेरे आधे से ज़्यादा बाल चले गए थे, जिसमें मेरे बाल काफ़ी पतले हो गए थे। बट डोंट वरी, नए बाल आ चुके हैं, करीब 5 से 6 इंच के वो हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रोथ लग रहा है और नीचे की तरफ बाल पतले लग रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक सारे बाल एक जैसे नहीं हो जाते मैं अपने बाल शॉर्ट रखूँगी और बस इसीलिए मैंने अपने बालों को शॉर्ट करने का मन बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, इस बार मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। सो फाइनली मैंने ट्राउज़र को क्रिएट कर लिया है और इस ट्राउज़र को क्रिएट करते करते मुझे 2 नीडल्स का बलिदान देना पड़ा, मतलब मैंने उसे तोड़ दी। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था, तो मैंने इस वीडियो की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत सी बो क्रिएट की है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली मेरा कंप्लीट आउटफिट क्रिएट हो चुका है।